अच्छा, तो मैं इतना फ़ोन लगाई, उसको इतना फ़ोन लगाई कि वो कम से कम बात करवाऊंगी कि वीडियो कॉलिंग करने के लिए फ़ोन लगाई थी। उसने फ़ोन उठाया नहीं, उस चक्कर में ना गया। और सब वो भैया भी आए थे, संतोष भैया, राजू भैया, सब थे, मिस कर रहे थे आपको। हम लोग जा रहे हैं, बता। और हम लोग अभी कहीं घूमने जा रहे हैं भैया के साथ, है ना? हाँ, ठीक है। तो फिर हम वहाँ से आने के बाद फिर ट्रेन की तैयारी। बैठ गए दोनों? अब गर्मी है। खुलेगा। खुल जाएगा। अभी बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में खुलेगा। 10 मिनट। तब तक आप लोग रुकिए, मैं आ रहा हूँ गाड़ी पार्क करके। तो दोस्तों, हम लोग आज आए हैं भोपाल श्यामला हिल्स में स्थित जनजाति संग्रहालय देखने, जिसको ट्राइबल म्यूजियम कहा जाता है। आइए भावना, अब खुल गया है। 12 बजे आज खुलने का टाइम था गर्मी के दिनों में। ये फिर शाम को 7 बजे तक खुलेगा। बाकी अलग मौसम में थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है, आधे घंटा पौन घंटे का। आइए, तो अब खुल गया है, चलिए चलते हैं देखने। ये ट्राइबल म्यूजियम को 2013 में बनाया गया था, जिसमें जनजाति लोगों के रहन सहन को दिखाना, उनके खान पान, वस्त्र, घर और संस्कृति परंपराओं को दिखाना इस संग्रहालय का उद्देश्य है। तो आइए हम लोग भी देखते हैं अपने मेहमानों के साथ आज भोपाल का जनजाति संग्रहालय। टिकट ले लो। हाँ, कितने का रहा है टिकट भावना? 140। कितने का रहा है? क्या क्या 10 रुपीज ना, और मोबाइल का क्या? वीडियो नहीं बना सकते। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, लेकिन मोबाइल से फोटोग्राफी कर सकते हैं, एक अच्छी बात है। और उसके लिए 50 रुपये की फ़ीस लगती है, और हमें ये यहाँ केवल 10 रुपये टिकट है एंट्री का। ये अच्छी बात है, तो ताकि सब लोग देख सकें। कितने साल के बच्चों की बड़ी की टिकट लगती है भैया? 10 साल से बड़ा। 10 साल से बड़े बच्चों की यहाँ टिकट लगती है। और ये हमारा क्या है पास? कुछ वीडियो नहीं बनाना है, जहाँ टिकट चेक होगी वहीं रिटर्न करना है। ये क्या है भावना? ये पास है। फोटोग्राफी पास है मोबाइल का। आइए।
तो दोस्तों, धरती पर जनजातीय सभ्यता और उनकी रहस्यों से भरी संस्कृति और परंपराओं को इस तरह संग्रहालय के प्रवेश द्वार से ही भव्य और सुंदर सजावट हमें किसी रहस्यमय संसार की ओर ले जाती सी प्रतीत होती है। तो दोस्तों, हम ट्राइबल म्यूज़ियम में आए हैं। कुछ गैलरीज में यहाँ वीडियो कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए हम अपना वीडियो यहीं बंद करते हैं। आपको फ़ोटो के ज़रिए बताएंगे, फिर आगे हम वीडियो के ज़रिए बताएंगे बाहर निकल कर। ठीक है, चलिए। फोटो डाल देंगे। ठीक, चलिए। रंगीन और दिव्य रोशनी से सजी इस एयर कंडीशन्ड 4 बड़ी दीर्घाओं में मध्य प्रदेश में रहने वाले विभिन्न जनजातीय समुदायों के निवास, साजो सामान, उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है, जिसके पहले ही हॉल में पहला घर गोंड जाति का है। यहाँ पहुँचते ही छत्तीसगढ़ से आए हमारे मेहमानों की फोटोग्राफी शुरू हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग होने से पहले गोंड और अन्य कुछ जनजाति यहाँ भी समान रूप से रहती थी, इसलिए छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गोंड और कई अन्य जनजातियाँ नया नहीं है। आगे बढ़ने पर इन जनजातियों की बस्ती में बल्लियों के बागड़ से घिरा बैगा जनजाति का घर दिखता है, जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर जिलों के जंगल क्षेत्र में निवास करते हैं। बैगा का पारंपरिक घर एक कमरे का 2 तरफ ढाल की छत वाला होता है। उसी के ठीक पीछे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल और खंडवा जिलों में बहुतायत में रहने वाले कोरकू जनजाति का दोचाली यानी डबल स्टोरी घर देखने को मिलता है। कोरकू समुदाय के घर 3 हिस्सों में बटा होता है, जिसका मुख्य द्वार अधिकतर उत्तर दिशा की ओर होता है और आंगन, बरांडा, मंजोटा, ऊरा, चबूतरा, मचान आदि घर के प्रमुख हिस्से होते हैं। इनकी दीवारें प्रायः मिट्टी की होती है और छत में लगे कवेलू परिवार के सदस्य स्वयं बनाते हैं। आगे बढ़ने पर एक सुसज्जित और गोबर से लिपाई किए टीले पर भीलों का घर दूर से दिखाई देता है। भील सूखे और कम उपजाऊ वाले भूभाग में रहते हैं, जो अक्सर खेतों के साथ अलग अलग अपने घर बनाते हैं। गुलाबी रोशनी से सजे सहरिया आंगन देखने के बाद जनजातियों के लकड़ियों पर कला बोध देखते ही गैलरी को निहारते हम जनजातीय मान्यताओं के देवीय रस्मों और परंपराओं के दीर्घा में पहुंचे। इन सुसज्जित और जीवंत दृश्यों में प्रतीकों के माध्यम से बैगा और भिलाला की उत्पत्ति तथा धरती पर मानव की उत्पत्ति कथाओं को इन जनजातियों के बीच प्रचलित मिथक और कथाओं के अनुसार प्रदर्शित किया गया है। हॉल के बीच में विवाह मंडप इतना असल प्रतीत होता है कि पर्यटक यहाँ फोटो खिंचवाए बिना नहीं रह सकता। इसी हाल में गोंड जनजाति का खास वाद्य यंत्र बाना और उसके बनने और उससे सुर निकलने की रहस्यमय कहानी के साथ धरती जगाने एवं पूर्वजों की कथा जानकर आप आश्चर्यचकित लेकिन रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकते। जनजाति परंपराओं में किसी विशेष देवता की मूर्ति के बजाय सामूहिक रूप से प्रकृति से जुड़े देवीय स्थानों और प्रतीकों की अधिकता होती है, जिसमें अलीराजपुर के बाबदेव, भीलों के गलबाजी और आदिवासियों के खम्ब, डांड, मड़ई
आदि को बहुत ही वास्तविक रूप में देखकर इन जनजातीय देवी देवताओं के प्रति आस्था हमारे मन में भी आने लग जाती है। छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज में प्रचलित जय स्तंभ यानी जैत खांब की तरह यह सफेद रंग से पुता पागल देव खांब है। यह देवताओं की कचहरी भी कहलाती है। इसी तरह मेघनाथ खांब और मंडो जैसे पूजा स्थल भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। लोहरीपुर के लोह कला से बने द्वार के बाद अगली दीर्घा मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ राज्य को अतिथि राज्य का दर्जा देते हुए समर्पित है, जहाँ की जनजातीय समुदायों की महान संस्कृति का इस भूभाग के अलगाव में भी बंटवारा नहीं हो सका। वो जनजाति, उसकी कला, नृत्य, संगीत, रहन सहन, परंपरा छत्तीसगढ़ की शान है। गलियारे में छत्तीसगढ़ में सरगुजा के रजवार जाति के आंगन के रूप में उनकी कलाओं को बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है। इस विशेष दीर्घा में छत्तीसगढ़ के गोंड, मुरिया, माड़िया, हलबा, पनिका, कुम्हार आदि जनजातियों के संसार रचे गए हैं। बस्तर राजवाड़ा का सिंह द्वार, टेराकोटा की कलाकारी, सौभाग्य का करमसेनी वृक्ष, बस्तर के दशहरे में उपयोग होने वाला रथ, देवधामी और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार और सूत काट कर रंगने वाले पनका के संस्कृतियों को यहाँ जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है। बस्तर का प्रसिद्ध घुटुल की परंपरा का हूबहू परिवेश देखने के बाद रजवार महिलाओं की मिट्टी से घर सजाने की कला का चटक रंगों से प्रदर्शन किया गया है। जनजातीय बच्चों के खेल और उनके मनोरंजन के साधनों को भी इस अगली दीर्घा में बूथ बनाकर बहुत ही सजीवता से साकार किया गया है। ग्रामीण जनजातीय खेलों में पलटो, गेड़ी, गिल्ली डंडा, मछली पकड़ना, ताकत लगाने वाला, पोशाम्बा, चत्ताक, गोंदरा जैसे खेल की विस्तृत जानकारी भी प्रदर्शित की गई है। इस तरह इन दीर्घाओं में संपूर्ण जनजातीय जीवन का सजीव चित्रण देखकर इनकी संपन्न संस्कृति के प्रति आदर के भाव के साथ अपने बचपन के यादों के साथ इन विशेष दीर्घाओं से बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों, हमने इंडोर दीर्घा में जो प्रादर्श थे वो देखा। यहाँ गेस्ट छत्तीसगढ़ राज्य को गेस्ट राज्य बनाया गया है और अलग स्टेट्स के तो हैं ही, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज़्यादा परंपराओं का यहाँ पर प्रदर्शन है। तो अब यहाँ से हम फिर से वीडियो पर आ गए, क्योंकि इन बाहर की दीर्घाओं में वीडियो करना अलाउ है। कितना अच्छा होता है अगर हम अंदर भी आपको वीडियो के जरिए दिखा पाते, लेकिन हमारी मजबूरी, हम नियम नहीं तोड़ सकते। अब यहाँ के कर्ता धर्ताओं को कुछ सोचना चाहिए कि कैसे उनका प्रादर्श, उनकी सोच और आदिवासियों के बारे में जानकारी लोगों तक अच्छे से वीडियो के माध्यम से पहुंच सके, क्योंकि फ़ोटो की एक लिमिटेशन होती है। तो चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं भोपाल के इस ट्राइबल म्यूज़ियम में आप सबको। यही रहती हैं आप? नहीं, ये भोपाल में झाबा के रहने वाले, लेकिन ये काम करने लगे ना हम लोग, तो फिर भोपाल में आ गए, तो यही रहते हैं। अच्छा। ये शांता भूरिया जी हैं, इनकी प्रदर्शनी इनके चित्रों के अंदर तो लगी है,
लेकिन यहाँ इनका वर्कशॉप है जहाँ ये सामने बना रही है। और ये पेंटिंग्स आप अलग अलग ट्राइबल आर्टिस्ट आते हैं यहाँ समय समय पे, और इनकी पेंटिंग की कला, यहाँ बनाने की कला पता चलती है हम लोगों को। तो यहाँ और आते रहते हैं ना पूरे राज्य भर से? हाँ, आते रहते हैं पूरे राज्य भर से। जिसको भी ये प्रदर्शनी के बारे में पता चलता है तो वो लोग यहाँ पर आते भी हैं। सेल भी होती है, हमारी गैलरी में भी अंदर लगे हैं तो वहाँ भी देखते हैं, तो सब उन लोग को अच्छा लगता है। क्या बना रही हैं आप? कौन सी कला कहलाती है? ये हमारा भील आर्ट है जी, भील आर्ट है। तो मैं इसमें चित्र में मोर दिखा रही हूँ, जो हमारे शादी में बनता है भराडे में मोर, तो वही मोर हम अपने इसमें कला में दिखाते हैं। तो ये रंग कौन से होते? बड़े ऐसे चटक रंग क्यों है? ये एक्रिलिक कलर है ये। हाँ। चटक कलर तो वैसे हम लोग जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे लोग एक ही कलर है, लेकिन क्या है सबका बनाने का तरीका अलग है। किसको कैसा कलर पसंद है वो वैसा ही कलर हम लोग लगाते हैं। लेकिन हमने देखा है झाबुआ अलीराजपुर की जो हुई भील आदिवासी हैं, वो चटक कलर के कपड़े भी, जो पगड़ी बांधते हैं वो बड़े चटक कलर के बांधते हैं, है ना? बांधते हैं। हमारे तो झाबुआ में ऐसे ही पहनते हैं, बड़े बूढ़े रहते हैं जो पगड़ी बांधते हैं और धोती पहनते हैं। अब बड़े बूढ़े क्या है, पहले के समय में तो जो कुछ लोग तो बदल चुके हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं बदले, तो उनका पहनावा वैसा ही है। लेकिन परंपरा को कम से कम जीवित तो रखे हैं। जीवित तो रख रहे हैं। तो परंपरा को शांता भूरिया जैसे लोग भी जीवित रखे हैं, और मध्य प्रदेश का ये जो ट्राइबल म्यूजियम है ये भी जीवित रख के हम लोगों के तरफ और आम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये भी बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो हमें इस प्रयास को प्रोत्साहन देना चाहिए। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर चित्र हैं। अब कैसा लग रहा है? ये क्या खास बात लगी इसमें आपको? खेतों में ये घास खा रहे हैं। घास खा रहे हैं, चिड़िया उनके ऊपर हाँ, बैठी है। चिड़िया उनके ऊपर बैठी है। ये 2 बैल हैं, तो ये खेतों में घास खाते हुए हमने दिखा रहे हैं। मतलब आप पूरी तरह से पर्यावरण और आसपास के हाँ, परिवेश, हाँ। ग्रामीण परिवेश को ही पेंटिंग में उभारती पेंटिंग हैं। में हम उसको दिखाते परंपरा, हैं। कला और परिवेश को। जी हाँ। जैसे गांव में तो बहुत पर्यावरण और खेती बाड़ी, चिड़िया, ये सब गांव में ज्यादातर देखने को मिलता है, तो वही चीज हम अपनी पेंटिंग में दिखाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है दोस्तों। पूरा परिवेश है उनके रहन सहन। क्या अच्छा लगा? अट्रैक्टिव कलर एकदम। इनका कलाकृति जो बना रही हैं वो बहुत अच्छा लगा। इनका पेंटिंग और जो पेंटिंग करने का स्टाइल है बहुत अट्रैक्टिव। क्या बना है, एक चीज पता चला। दोस्तों, तो हमने शांता जी से बहुत अच्छी मुलाकात की और उनकी कला के बारे में जाना। ट्राइबल म्यूज़ियम में ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके ग्राउंड फ्लोर में कुछ और चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें जनजातीय ज़िंदगी को लेके। आइए चलते हैं। ये हमारे दादा के गाँव में क्या ये छोटा वाला जो बैल था वैसे हम लोगों ने देखा है। आगे मुझे पानी दे देंगे। कौन सा ठंडा पानी? इसको देखिए कितना अच्छे से लिपाई किया गया है। लकड़ी का बना हुआ है, ऊपर मांडना, गोबर से मांडा गया है। गोबर से मांड लगा के इसको पुताई किया गया है। और ये जो गाँव में सब होता है इसको भी बहुत अच्छे से नारियल की रस्सी नारियल की रस्सी से बनी हुई है। और ये बांस। ये बांस के, ये भी नारियल की रस्सी है। नायलॉन रस्सी से बना है। नहीं, नायलॉन नहीं, नायलॉन नायलॉन नहीं, नहीं नहीं नायलॉन नहीं।
क्या ढेरा में हाँ नहीं वो नहीं है, नहीं वो नहीं है, लेकिन नहीं, इसी वो तरीके से पतला पतला जो नहीं काड़ी वो है। नहीं है, समझ गए तो बोलो, नहीं वो लेकिन नहीं दोनों है ये। वो सनी आप ये प्लास्टिक वाली वो वाला लग रहा है लकड़ी और उससे अच्छा बना ये काशी की डोरी बोल रहे हैं। काशी तो ये वाली डोरी जो है ना, ये वाली वो है ये जो बनाते हैं गाँव हाँ, में। ये बोरा सुतली जो हाँ, इसको गाँव में बोलते बोरा, हैं, हाँ, बोरे से सन की रस्सी है ये। हाँ, जिससे बोरा बनता है ये उसी सन का की है। रस्सी। हाँ, ये और लकड़ी से कर मिलके बनाया है। ये सिमिलर कर देते हैं ट्राइबल। ये भरवा है बांस में, भरवा जो काड़ी आता है ना, अच्छा ये तीर भरवा काड़ी है। क्या? अच्छा, तीर छत्तीसगढ़ी में भरवा काड़ी बोलते हैं, उससे बना हुआ है ये। तीर- और इसमें तीर लगे हुए तीर हैं। रखने के लिए जो बनाया जाता है ना, भील लोग वैसे टाइप का कुछ बना के दिखाया गया है। तरकस। तरकस बनाया जो तीर रखने के लिए जो बड़े रखे रहते हैं। अच्छा ये पिलर को तरकस के रूप में सजा दिया है ताकि उसकी खूबसूरती बढ़ जाए और उस जगह का उपयोग भी हो जाए। तो ये नीचे का गैलरी है, इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। भावना थक गई है? थकी नहीं हूँ, प्यास लग रही, चलो पानी की बोतल लेना है। चलिए तो पहले एक ब्रेक ले लिया जाए क्योंकि भावना को प्यास लगी है और यहाँ एक कैंटीन भी बना हुआ है। तो चलिए उस कैंटीन में देखिए हर तरफ सजाया हुआ, कैंटीन को भी सजाया गया है। कैंटीन को भी, कैंटीन की दीवारों को भी बढ़िया सजाया गया है। तो अभी लेते हैं एक छोटा सा टी एंड वाटर ब्रेक।